जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूं आप लोग हमें देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कल मैंने बताया था कि शम विभूषित जो पुरुष शम को प्राप्त कर लिया है उसके सामने राजा धीराजा चक्रवर्ती सम्राट का भी सुख वैभव उसके सम जो प्राप्त किया उसके आगे फेल है। आगे बता रहे हैं, मैंने बहुत पहले बताया था कि जो है मोक्ष के लिए 4 दरवाजे होते हैं। पहला है शम, दूसरा है विचार, तीसरा है संतोष और चौथा है सत्संगत। तो श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राघव, कारणों के कारण ज्ञाता पुरुष को शास्त्र ज्ञान से निर्मल हुई परम पवित्र बुद्धि द्वारा निरंतर आत्मचिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्म विषयक विचार करने से बुद्धि तीव्र होकर के संसार रूपी महारोग के लिए विचार ही महा औषध है। जब विचार करता है आदमी, कहावत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होता जाए। इसलिए बता रहे हैं कि जो विचार रूपी जो है ये जो करता है संसार सागर का महा औषध है, जो अनंत कामना रूपी पल्लव से सुशोभित है। ऐसा आपत्ति रूपी वन को विचार रूपी आरे से काट दिए जाने पर पुनः वो अंकुरित नहीं होता है। जो लौकिक दुख है उनसे वो पार हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और विद्वानों के पास विचार के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्पुरुषों की बुद्धि विचार से ही खिली रहती है। अशुभ का परित्याग करके शुभ को प्राप्त होता है। जब आप अशुभ से निकलेंगे तभी शुभ को प्राप्त करेंगे, और शुभ छोड़ेंगे तो अशुभ में जाएंगे। बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, कर्तव्य और ज्ञान क्रिया उसका ये सब विचार से ही सफल होता है। जितने भी देख लीजिए विवेकवान है वही बुद्धिवान होता है, वही विवेकवान होता है, वही ज्ञानी होता है, वही धीर पुरुष होता है। अतः जो उचित अनुचित रहस्यों के उद्घाटन के लिए महान दीपक के समान है तथा अभिष्ट की सिद्धि करने वाला उस उत्कृष्ट विचार का आश्रय लेकर के संसार सागर को पार करना चाहिए, क्योंकि विशुद्ध विचार रूपी सिंह हृदय स्थित विवेक रूपी कमलों को उखाड़ कर फेंकने वाले महामोह रूपी गजराजों को विदीर्ण कर डालता है। विचार, सिर्फ विचार और सुंदर विचार। जो लोग विचार का आश्रय लेकर के अभ्युदय द्वारा बुद्धि द्वारा सबके साथ व्यवहार में निश्चय ही वो श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। जो विचार करके दुख क्या है, सुख क्या है, हमारा भला क्या है, हमारा बुरा क्या है, मैं इनके साथ कैसा बर्ताव करूं, वो विचार करके किया जाता है। करें सद विचार परायण मनुष्य अत्यंत विस्तृत आपत्तियों से युक्त मोह की परिस्थितियों में भी उस प्रकार निमग्न नहीं होता जैसे सूर्य अंधकार में नहीं डूबता। कभी सूर्य को आप देखें अंधकार में डूब गया हो, बल्कि अंधकार जो है सूर्य भगा देता। ऐसे जो विचार करेगा उसे जगत के कोई भी आपत्ति उसको घेर नहीं सकती, उसको प्रताड़ित नहीं कर सकती। जितनी क्रूर कर्म, निषिद्ध आचरण और कुत्सित मानसिकता कष्ट है वे सभी विचारहीनता से ही प्रकट होते हैं। अगर आपके विचार अच्छे नहीं है, विचारहीन है, तो आप नाना प्रकार का दुख आपको घेरे रहेगा। एक दुख से छूटे दूसरा दुख ले लेगा, एक संशय से छूटे दूसरा संशय ले लेगा। जिन अधिकारी पुरुष का मन आशा की परवशता से रहित और विचार युक्त है वो पूर्ण चंद्रमा की भांति अपने आत्मा में परमानंद का अनुभव करता है। तब में विवेकशीलता का उदय होता है। मन, ये चित्त रूपी आकाश में मन, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, मनुष्य के शरीर में मन मैं ही हूँ। मन को जल्दी कोई अपने वश में नहीं कर सकता है, लेकिन विचार से मन को भी विवेकशील बना करके अपने वश में किया जा सकता है। तब वो सारे विश्व को शीतलता एवं सुशोभित करने वाली चंद्रमा की चांदनी की बात सबको अत्यंत शीतल और अलंकित कर देती है। जगत के सारे पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं, सत्य की तरह रमणीय प्रतीत होते हैं। जब विचार नहीं किया जाता है वस्तुतः उसका अस्तित्व नहीं है। जब विचार नहीं करेंगे तो उस पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है।
वो गबड़न गुल्ला जो मन चाहा आचरण उसका सही नहीं होगा, जहां उठना बैठना, किससे बात करना, क्या करना, उसको अनुभव ही नहीं होगा। कह रहे हैं अतः विचार करने से ये सब नष्ट हो जाते हैं। जो समरूप से आनंदमय, अभी बताया था पीछे सम की चर्चा चल रही थी, तो समरूप से आनंदमय और दूसरों के अधीन उस कैवल्य को तुम विचार रूप महान वृक्ष का फल समझो। दूसरों को भी आप विचार के द्वारा, आपका विचार अच्छा चल रहा है तो दूसरों को भी आप विचारवान बना सकते हैं। अपने विचार का करंट उसके जैसे लोहा, छोटे छोटे चुंबक रख दो तो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे जो विचारवान, विवेकवान, बुद्धिवान, समवान है, दूसरों के भी अपनी स्थिति प्रदान करके उसके चित्त की स्थिति को बदल सकते हो। उस आत्म विचार महाऔषधि युक्त श्रेष्ठ पुरुष का न तो अप्राप्त की के लिए यानी कि वो कामना करता है और न प्राप्त की इच्छा करता है, और प्राप्त को त्यागता भी नहीं है, उसका उपयोग कर लेता है। विचारशील पुरुष गई हुई वस्तु की कामना नहीं करता, अरे मेरा चला गया तो मैं हाय हाय करूं, ऐसा नहीं, उसके लिए कुछ भी नहीं है। प्राप्त वस्तु का जो है त्याग भी नहीं करता, उसका उपयोग करता है। जो मन की प्रतिकूलता में होता है वो अनुकूल, प्रतिकूलता आ जाए तो खिन्न भी नहीं होगा, और प्रतिकूलता आ जाए तो ज्यादा प्रसन्न भी नहीं होगा। तो मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।